जुड़ चुके हैं आप आर्थिक धारा के डिजिटल दुनिया के साथ। शुरू करेंगे आज का मुद्दा, लेकिन पहले सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। मैं हूं आपके साथ श्वेता पांडे। सांसदों के प्रति वोटरों की नाराजगी कम करने का मास्टर स्ट्रोक है मोदी और शाह की जोड़ी के पास। उनका है राजनीतिक दावा कि उनके पार्टी के सारे प्रत्याशी चुनाव जीतते हैं उनके नाम से, और हार का कारण बनता है सांसदों का परफॉर्मेंस। अक्सर आप मोदी शाह बदल देते हैं प्रत्याशी या बदल देते हैं सांसदों का क्षेत्र, ताकि कम हो सके वोटरों की नाराजगी। दक्षिण बंगाल की 3 सीटों पर इस जोड़ी ने किया है यही खेल। आसनसोल, बर्धमान, दुर्गापुर और मेदिनीपुर में जनाक्रोश से बचने के लिए सांसदों के बदल दिए गए हैं क्षेत्र। नहीं मिला है इन सांसदों का विकल्प। उन्हें लगता है कि वर्ष 2019 की तर्ज पर जीत लेंगे इन सीटों को भी, लेकिन इसका विपरीत रिजल्ट भी आने की रहती है आशंका। इसके पहले ये खेल किया था वर्ष 2019 में ममता बनर्जी ने। बांकुड़ा की सांसद मुनमुन सेन को ला खड़ा किया आसनसोल में और मिल गई चुनावी मात 2 लाख मतों के अंतर से। देखना होगा दिलचस्प कि वोटर क्या फंसते हैं मोदी शाह की जोड़ी की रणनीति में या देते हैं सीधी सीधी मात। खोलते हैं राजनीतिक बिसात की एक एक चाल को। मेदिनीपुर, बर्धमान, दुर्गापुर, आसनसोल में वर्ष 2019 में जीत दर्ज की थी भाजपा ने। बर्धमान, दुर्गापुर में जीते थे एस अहलूवालिया। जीत का अंतर था 2421 मतों से। आसनसोल से जीते थे बाबुल सुप्रियो। जीत का अंतर था 1,97,000 वोट का। मेदिनीपुर से जीत मिली थी दिलीप घोष को। जीत का अंतर था 88,952 मतों का। 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद बाबुल सुप्रियो चले गए तृणमूल कांग्रेस में। वर्ष 2022 में हुआ आसनसोल में उपचुनाव। भाजपा ने प्रार्थी बनाया स्थानीय भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल को। तृणमूल के प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा ने की थी जीत दर्ज। जीत का अंतर था 3,03,000 मतों का। इसके बाद संसदीय प्रत्याशी के तौर पर हो गई सक्रिय। आया वर्ष 2024 का संसदीय चुनाव। मोदी और शाह की जोड़ी ने दिया नारा, अब की बार 400 पार। पश्चिम बंगाल में अब की बार 35 सीटें पार। लेकिन जमीनी हकीकत, जमीनी सर्वे था इसके उलट। जोड़ी ने लगाया मास्टर स्ट्रोक। आसनसोल की प्रत्याशी की दावेदार अग्निमित्रा पॉल को भेज दिया गया मेदिनीपुर। मेदिनीपुर के सांसद दिलीप घोष को भेज दिया गया बर्धमान, दुर्गापुर। बर्धमान, दुर्गापुर के सांसद एस अहलूवालिया को भेज दिया गया आसनसोल। यानी म्यूजिकल चेयर खेल की तर्ज पर बदल दी गई तीनों की सीटें। हो सकता है कि मोदी और शाह को नहीं मिला हो इनका कोई विकल्प, या इन नेताओं पर ही दांव लगाने की हो विवशता। मकसद साफ है भाजपा नेतृत्व का। सांसद के रूप में इनकी भूमिका मोदी और शाह को है मंजूर, लेकिन बिना क्षेत्र बदले नहीं दोहरा सकते अपनी जीत को। दूसरी ओर पुरुलिया, बांकुड़ा, विष्णुपुर के सांसदों के नहीं बदले गए इलाके। तीनों सांसदों को ही उनके क्षेत्र से मिला है भाजपा का टिकट। तो क्या सिर्फ क्षेत्र बदल देने से ही हो जाएगी जीत की गारंटी? क्या सिर्फ मोदी का नाम ही काफी है जीत के लिए? यदि ऐसा है तो इन तीनों की सीटें बदलनी क्यों पड़ी? क्या ये मास्टर स्ट्रोक जीत में बदल पाएगा इस रणनीति को, या साबित होगा सेल्फ गोल? दक्षिण बंगाल की कहानी कुछ और ही बयां करती है। तृणमूल नेत्री ममता बनर्जी जानी जाती हैं राजनीति में प्रयोग के लिए। पूरे जीवन में उन्होंने आंदोलन की रची है कई कहानियां। संसदीय राजनीति में समीकरण साधने में भी वे रही हैं चतुर। कभी भाजपा के साथ एनडीए में, तो कभी कांग्रेस के साथ यूपीए में, तो अभी इंडिया में रहते हुए भी लड़ रही हैं अकेले ही चुनाव। इंडिया और एनडीए के सामने खड़ी हैं अकेले ममता बनर्जी। वर्ष 2014 में आया संसदीय चुनाव। बांकुड़ा से उतारा उन्होंने फिल्म अभिनेत्री मुनमुन सेन को। सामने थे सीपीएम के सबसे सक्रिय व जमीनी सांसद वासुदेव आचार्य। चुनाव प्रचार संभाला
मुनमुन सेन के साथ उनकी 2 अभिनेत्री पुत्रियों ने, राइमा सेन और रिया सेन हैं, युवा वर्ग में काफ़ी लोकप्रिय। स्टारडम का चला सिक्का वासुदेवाचार्य हार गए चुनाव 98,506 मतों से। इस तरह सांसद बन गई सेलिब्रिटी मुनमुन सेन, लेकिन नहीं रह सकी 5 साल अपने वोटरों के साथ। उनके एक दर्शन के लिए तरसने लगे इलाके के वोटर, उनके बीच पनपने लगा भारी आक्रोश। इसी बीच आ गया वर्ष 2019 का संसदीय चुनाव। ममता ने भी खेला मोदी और शाह की जोड़ी का मास्टर स्ट्रोक। बांकुड़ा से प्रत्याशी बने सुब्रत मुखर्जी, मुनमुन सेन बन गई आसनसोल से प्रार्थी। बांकुड़ा और आसनसोल के बीच है सामाजिक और व्यावसायिक मजबूत रिश्ता। इलाके के लोग मजबूती से जुड़े हैं एक दूसरे के साथ। प्रत्याशी बनते ही होने लगी चर्चा। आसनसोल के वोटर पूछने लगे बांकुड़ा के वोटरों से। सच्चाई आ गई सामने। मतदाताओं ने ले लिया फैसला। ममता गंवा बैठी आसनसोल और बांकुड़ा दोनों सीटें। आसनसोल में हार मिली 1,97,000 मतों से, तो बांकुड़ा में हार मिली 1,74,000 मतों से। मास्टर स्ट्रोक बनकर रह गया फुस फुलझड़ी। इस वीडियो में इतना ही। बने रहे आर्थिक धारा के साथ हर राजनीतिक अपडेट के लिए। देखते हैं अब दिन भर की खबरें फटाफट। रूपनारायणपुर फाड़ी पुलिस ने गिरफ्तार किया आग्नेयास्त्र के साथ 5 लोगों को। बीती रात पेट्रोलिंग के दौरान रूपनारायणपुर चीतल डांगा इलाके में पुलिस ने किया पिकअप वैन का पीछा। तलाशी लेने पर एक बंदूक और 2 कारतूस हुए बरामद। हथियार जब्त कर पिकअप में सवार 5 लोगों को कर लिया गिरफ्तार। आरोपी सरफराज मलिक, प्रेम, मोहम्मद इकबाल, असलम खान, चंदन ठाकुर बताए जा रहे हैं आसनसोल के निवासी। पुलिस का अंदेशा है झारखंड रोड स्थित पेट्रोल पंप या LIC रूपनारायणपुर में डकैती के इरादे से इलाके में घूम रहे थे आरोपी। कोर्ट में किया गया चालान। हौसला बुलंद हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है, फिर शारीरिक बाधाएं भी आड़े नहीं आती। हाटतल्ला बराकर के रहने वाले दिव्यांग रोहित शर्मा ने 1700 किलोमीटर धार्मिक निशान पदयात्रा पूरी की। साथ दिया उनकी अर्धांगिनी ने। 15 जनवरी को निकले थे कोलकाता से और राजस्थान के झुंझुनू स्थित रानी सती मंदिर होते हुए खाटू श्याम मंदिर पहुंचकर बाबा श्याम को निशान चढ़ाया। सोशल मीडिया पर जमकर मिल रही दंपत्ति को बधाई और शुभकामनाएं। रोहित ने बताया, बाबा श्याम को पैदल चलकर निशान चढ़ाने का संकल्प बाबा की कृपा से ही पूरा हो पाया है। रास्ते भर अलग अलग शहरों में स्वागत और सत्कार किया श्याम प्रेमियों ने। आसनसोल के बस्तिल बाजार स्थित अरोड़ा गारमेंट्स ने प्रतिवर्ष की भांति ईद की पूर्व संध्या पर गरीबों के मध्य वस्त्र वितरण किया। दुकान के संचालक लक्की अरोड़ा ने बताया कि त्योहार पर ऐसे लोग जो आर्थिक कारणों से नए कपड़े नहीं खरीद पाते, उन्हें हर साल वस्त्र वितरण किया जाता है। कपड़े पाने वाले लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। सहयोग किया नियाज खान, कमरुद्दीन खान, खुर्शीद आलम, हसीबुल रहमान, मुख्तार भाई, शहबाज अंसारी, राजू अंसारी, शदाब अंसारी आदि ने। धनबाद जिले की गल्फरबाड़ी पुलिस ने ग्यारकुंड मोड़ में एक दुकान में छापेमारी कर भारी मात्रा में अंग्रेजी व देशी शराब जब्त की। SDPO रजत मणिक बाखला ने दी यह जानकारी। ग्यारकुंड मोड़ के पास है तपन घोष की राशन दुकान। अवैध शराब बिक्री की मिली थी शिकायत। सर्किल इंस्पेक्टर फागू होरो, गल्फरबाड़ी फाड़ी प्रभारी नीतीश कुमार ने की है छापेमारी। भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी देशी शराब बियर जब्त की गई। दुकान संचालक तपन घोष किया गया गिरफ्तार। संसदीय चुनाव के दौरान पुलिस लगातार कर रही है छापेमारी। आसनसोल के बर्नपुर डेली मार्केट की दुकान में लग गई आग। आसपास के दुकानदारों में फैल गई दहशत। नहीं हुई कोई बड़ी क्षति। दुकानदारों ने आग पर पा लिया काबू। उनमें है भारी आक्रोश।
दुकान में गैस सिलेंडर में भरी जाती है गैस। दुकानदार घटनास्थल से हो गया फरार। दुकानदारों को नहीं है जानकारी गैस फिलिंग होती है वैध या अवैध तरीके से, लेकिन वे चाहते हैं बाजार में पूरी सुरक्षा। खास केंदा के खटालपाड़ा में आयोजित हुआ अखंड हरिनाम कीर्तन। 151 कलशों के साथ निकाली गई कलश यात्रा। शीतला मंदिर परिसर से निकली कलश यात्रा। चिंचुरिया मोड़ से खास केंदा कैंटीन पाड़ा तालाब में की गई जल भरनी। यजमान रहे अमरजीत यादव, पत्नी आरती यादव, पंडित पवन पांडेय, संतोष पांडेय, पूजा कमेटी सचिव अरविंद यादव रहे मौजूद। लखन यादव, विष्णु यादव, शिखारी यादव, मुकेश यादव ने किया सहयोग। आसनसोल के बाराबनी की तुमहानी पंचायत के मुल्तान पाड़ा में अता की गई ईद की विशेष नमाज। युवा शक्ति कर्णधार वरुण तिवारी पहुंचे मौके पर। हर रोजेदार से मिलकर दी ईद की बधाई। छोटे छोटे बच्चों में वितरित किए चॉकलेट। मौके पर मौजूद थे दमनी पंचायत के सदस्य गुलाम मुर्तजा। आसनसोल के भाजपा प्रत्याशी की घोषणा होते ही सक्रिय हो गए पार्टी कर्मी। बाराबनी पंचायत के मदन मोहनपुर के कार्यकर्ता थे निष्क्रिय। नाम की घोषणा होते ही हो गए सक्रिय। दीवार लेखन का हो गया शुरू कार्य। भाजपा कर्मी सुजीत मंडल ने किया दावा, भाजपा है कार्यकर्ता आधारित पार्टी, संसदीय चुनाव में जीत होगी भाजपा की। तृणमूल के ब्लॉक अध्यक्ष असित सिंह ने किया दावा, 4 लाख मतों से जीतेगी तृणमूल। आज के लिए इतना ही। वीडियोस में दिए गए फैक्ट्स और जानकारी अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें और इस तरह के जानकारियों से अपडेट रहने के लिए जुड़े आर्थिक धारा के साथ आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं।